आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो लोग बहुत बहुत लेट सीखते हैं अपनी लाइफ में, और जब जाकर वो सीखते हैं तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है और वो अपनी लाइफ बर्बाद कर चुके होते हैं। और ये कुछ ऐसी रियलिटीज हैं जिनको अगर तुम एक्सेप्ट कर लो तो बहुत बढ़िया, तुम एक बहुत बेटर जिंदगी जियोगे। लेकिन अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो हमेशा तुम डर के मारे ही जिंदगी जियोगे, हमेशा अपनी जिंदगी फियर में जियोगे। तो इन रियलिटीज को एकदम से एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट धीरे धीरे तुम्हें इन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि ये लाइफ की कुछ हार्श रियलिटीज आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव करते हो, बहुत नाइसली लोगों से बात करते हो, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन लोग तुम्हारा फिर भी फायदा उठा लेते हैं, लोग फिर भी तुमसे काम निकलवा कर तुम्हें धोखा दे देते हैं और तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं? इसका रीजन ये है कि तुम लोगों के साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और मैनिपुलेशन टेक्निक्स को नहीं समझते। लोग तुम्हें किस तरीके से मैनिपुलेट कब करके चले जाते हैं तुम्हें उस चीज का पता ही नहीं होता। तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाते हुए मैं तुम्हें रेकमेंड करना चाहूंगा अपनी एक डार्क साइकोलॉजी की ई बुक। ये ई बुक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत छोटी है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। छोटी का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसमें मैंने समझाया है कि डार्क साइकोलॉजी क्या है, लोग इसका कैसे यूज इविल वे में करते हैं, और इसके बहुत सारे मैनिपुलेशन टेक्निक्स भी मैंने इसमें शेयर किए हैं। और ये बुक बहुत ज्यादा बिगनर फ्रेंडली है। अगर तुम्हें डार्क साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी इस बुक को पढ़कर तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा और तुम अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कर सकते हो और मैनिपुलेट होने से बच सकते हो। और ये ई बुक एक पिज्जा की कॉस्ट से भी कम है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज। तो अगर तुम्हें ये ई बुक चाहिए तो मुझे इस मेल आईडी पर इस वर्ड को, डार्क साइकोलॉजी ई बुक, इस वर्ड को मुझे मेल करो, मैं तुम्हें ये ई बुक भेज दूंगा। अब अपने वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। नंबर 1, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। एज अ मैन तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आने वाला। तुम्हारी लाइफ 100% तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स, बहुत लोग होंगे ऐसे जो तुम्हारी केयर करते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रखी है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि कोई और आएगा और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कर चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना होगा। अगर तुम बहुत ज्यादा मोटे हो तो तुम्हारी फिटनेस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई तुम्हें आकर नहीं बोलने वाला कि जिम चला जा या डाइट पर ध्यान दे। अगर तुम गरीब हो तो कोई आकर तुम्हें ये नहीं बोलने वाला कि पैसा कमा। हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारे मेंटोर्स तुम्हें गाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चॉइस तो तुम्हारी ही है। अगर तुम वीक और गरीब रहना चाहते हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उस चीज को सुधारो। कोई भी आकर तुम्हें हाथ पकड़कर तुमसे काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए तुम्हें इस चीज को समझना होगा कि योर लाइफ इज योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। नंबर 2, सफरिंग इज इनएविटेबल। सफरिंग ये तुम्हारी लाइफ में होगा ही होगा, तुम इसे कितना ही अवॉइड कर लो। अगर तुम इसे अभी अवॉइड करोगे तो बाद में लाइफ में जाकर तुम्हें बहुत ज्यादा सफर करना ही पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि एक मोटा इंसान है, अब वो जिम नहीं जाता, ना डाइट पर ध्यान रखता है और सारा दिन बस जंक फूड खाता रहता है और बेड पर पड़ा रहता है। अब उससे कोई आकर कहे कि जिम जा या फिर डाइट पर ध्यान दे तो वो उस चीज को मना करेगा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। जिम में जब एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, मन नहीं करेगा करने का, या डाइट पर ध्यान देंगे तो बहुत ज्यादा अर्जेस आएंगी जंक फूड खाने की और डाइट अच्छी नहीं सही जाएगी, उससे वो सफरिंग वो नहीं सह सकता। तो वो उस सफरिंग को अभी के लिए अवॉइड कर देता है, लेकिन लाइफ में बाद में जाकर जब उसे बहुत ज्यादा दिल की बीमारी है, डायबिटीज और बहुत तरह की बीमारियां होंगी, जिससे उसे एट द एंड सफर तो करना ही पड़ेगा पेन से। तो इसी एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि या तो तुम आज सफर कर लो और बाद में जाकर एक बढ़िया जिंदगी जियो, या फिर तुम आज सफरिंग को अवॉइड कर लो और बाद में जाकर तुम सफर करो। तो चॉइस तुम्हारी है, लेकिन सफरिंग होगी ही होगी, तुम उसे अवॉइड, तुम्हें सफर तो करना ही पड़ेगा, या तो आज या बाद में, लेकिन वो होके ही रहेगा। तो इसलिए तुम्हें सफरिंग को आज ही चूज करना होगा ताकि आगे जाकर तुम एक बहुत ही बढ़िया जिंदगी जी पाओ। अगर वो मोटा इंसान आज ही जिम जाने का सोचता और आज ही डाइट पर ध्यान देता तो कुछ सालों बाद उसे इतनी ज्यादा बीमारियां नहीं होती और वो बहुत अच्छे से जी रहा होता, और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में अप्लाई होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि तुम्हें मेरी ई बुक पसंद आए और होप कि तुम्हें ये वीडियो भी पसंद आई हो। बाय।